Hello everyone, today's questions are based on Pythagoras property, and always remember Pythagoras property is hold for uh, only right triangle, and for any other triangles it cannot be used. So हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इस क्वेश्चन में एक ट्री है और जो ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट से ब्रोकन हुआ है। अ ट्री ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो सबसे पहले हम इसको ट्री को और ग्राउंड को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो ग्राउंड को हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ किया जाता है और ट्री को एक वर्टिकल लाइन में। इसका मतलब क्या हुआ, ट्री जो है ये ट्री है और ट्री ग्राउंड से हमेशा राइट एंगल पे स्टैंड रहेगा। वैसे तो ट्री स्लेंट भी हो सकते हैं, पर जब अगर इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो हम ट्री को हमेशा ग्राउंड के साथ राइट एंगल पे रखेंगे। राइट एंगल का सिंबल इस तरह से, ये ग्राउंड और ये है ट्री। अब ट्री टूट गया है, ब्रोक हो गया है। कहाँ से? एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड यहाँ है, इस ग्राउंड से लेके 5 मीटर की हाइट पे, मान लो ये 5 मीटर की हाइट है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है। तो ये 5 मीटर की हाइट पर इसका एक कट लगा और कट लग के ये जो अपर पार्ट है वो इस तरह से ग्राउंड पे जाके टच हुआ है। ये इसका अपर पार्ट है। तो इस अपर पार्ट में कट इस तरह से लगा कि पूरा अलग नहीं हुआ और जस्ट यहाँ से थोड़ा सा पार्ट इसका ट्री के साथ अटैच है। तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, जैसे हम इसको नाम दे दें कि यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। तो ए से बी तक तो ग्राउंड के साथ अटैच है और बी से सी तक का पार्ट जो है वो इस ब्रोक होके ग्राउंड से अटैच हो गया। मतलब ये जो सी है टॉप पे वो इस तरह से, बी तो यहीं पर है क्योंकि थोड़ा सा ये जो ट्री है वो अटैच है और इधर से थोड़ा सा कट लगने से ये इस तरह से ड्रॉ होके कहाँ पे आ गया। ये जो ये वाला पार्ट था वो अब कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। मतलब जो सी पॉइंट बी से सी तक पार्ट है वो बी से सी अब ग्राउंड से टच हो गया। तो टच होने पे वो कहाँ टच हुआ है, तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ये ट्री का बेस है, ये ट्री का टॉप है, यहाँ से ट्री में कट लगा है। तो ये बेस है, बेस से लेके ये सी तक ये कितना है, 12 मीटर। तो अब देखो ये राइट ट्रायंगल हुआ, इसलिए हम इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। और राइट ट्रायंगल क्यों हुआ, क्योंकि नॉर्मली हम ट्री वाले क्वेश्चंस में ट्री को या टावर या बिल्डिंग इनको हमेशा हम राइट एंगल पे ग्राउंड के साथ बनाते हैं। ठीक है, तो ये अब एक अलग से एक डायग्राम हुआ, ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। तो अब हमें क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की ओरिजिनल हाइट कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी और बी से सी तक है। तो ए से बी तक तो हमको पता है कि ये 5 मीटर है। अगर हम बी से सी तक फाइंड कर लें तो हमें टोटल हाइट पता चल जाएगी। तो अब हम ए से बी तक तो 5 है, अब बी से सी तक को फाइंड करने के लिए या तो ऐसे फाइंड करोगे या यहाँ से यहाँ तक मेज़र करके फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हम इसका मेजरमेंट कैसे फाइंड करें, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये राइट ट्रायंगल है और इस राइट ट्रायंगल में राइट एंगल ए पर है। और जब राइट एंगल यहाँ पर है तो बी से सी तक क्या हुआ, हाइपोटेनियस। दिस इज़ हाइपोटेनियस। तो अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है उसका नाम है बी सी। तो बी सी को एक तरफ रखो और बाकी दो साइड्स कौन सी हैं जो राइट एंगल पे अटैच हो रही है, एक तो ए बी है और एक ए सी है। इन दोनों को एक साइड एक साथ रखेंगे। तो हमेशा राइट एंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी का किस तरह से यूज़ करना है कि जहाँ पे राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड को एक अकेला कर दो और बाकी दोनों साइड्स, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होती है, तो बाकी दोनों को एक तरफ कर दो। या तो इन दोनों को लेफ्ट में रखो या इन दोनों को राइट में रखो। जैसे हम इसको राइट में भी कर सकते हैं और इसको लेफ्ट में भी कर सकते हैं। अब वैल्यूज पुट करेंगे, बी सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो बी सी को जैसा है वैसे ही लिखे रहेंगे। ए बी दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और ए सी है 12, 12 का स्क्वायर 144। और 20 तक के स्क्वायर्स हमेशा याद रखो ताकि हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की स्पीड हमारी मेंटेन हो जाए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 169। अब 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, तो इसलिए बी सी की वैल्यू आ जाएगी 13 मीटर। तो बी सी हुआ 13 मीटर। अब यहाँ पे डायग्राम में देखो ए से बी तक तो 5 है और बी से सी तक कितना निकाला, 13। तो 13, तो ट्री की जो ओरिजिनल हाइट है वो ए सी है। तो ए सी, तो ट्री की हाइट हो जाएगी ये 5 और ये 13 मिला के 18। सो हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 5 + 13 इक्वल टू 18 मीटर। सो इट इज़ अवर आंसर। तो ये तो हुआ क्वेश्चन 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये भी पाइथागोरस प्रॉपर्टी पर ही डिपेंड है। इसमें एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर इज़ अ ट्रायंगल एंड द टू एंगल्स, एंगल क्यू एंड आर
आर गिवन। एंड अब इसमें बताना है कि इसमें इस तरह की कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो अब ध्यान से देखो, ये प्रॉपर्टी किस तरह से दिखाई दे रही है, दो साइड एक तरफ है और एक सिंगल है और दो एक साथ है। इसका मतलब इसमें यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो पाइथागोरस होती कहाँ है, राइट एंगल में। तो यहाँ पे कोई पे यहाँ पे क्यू दिया है, आर दिया है, क्या अगर पी अगर 90 डिग्री का होगा तो हम इस तरह की कोई एक प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही होगी। तो हम पहले चेक करते हैं एंगल पी कितने का है। और ये एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर इक्वल टू 180। तो ये तीनों का सम हुआ 180। अब पी को निकालना है, पी को ऐसे रहने देंगे। क्यू हुआ 25, आर है 65 इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी इक्वल टू इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल पी इज़ 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस ट्रायंगल इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हम इसको फिर से बना सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है, पी हुआ। अब क्यू और आर से हमें कोई मतलब नहीं, क्यू और आर कितने कितने के, लेकिन पी तो कितना है 90 पे, और 90 पे है, इसका मतलब वी यूज़ पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी में पी के सामने हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल है, तो पी के अपोजिट में क्यू आर है, तो क्यू आर क्या बना, हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस है। अब हाइपोटेनियस क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर एक तरफ रखेंगे और बाकी दोनों को एक साथ। तो बाकी दोनों में कौन है जो राइट एंगल पे मीट हो रही है, एक तो पी क्यू और एक पी आर। अब ये देखो, ये इन तीनों में से कौन सी राइट है, क्यू आर एक अकेला चाहिए, क्यू आर इसमें सिंगल है, और पी क्यू और पी आर एक साथ चाहिए, तो पी क्यू और पी आर एक साथ है, इसका मतलब सेकेंड इज़ राइट। तो मीच इज़ ट्रू, तो लिखेंगे सेकेंड इज़ ट्रू। ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका यूज़ अच्छी तरह से करना आपको आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम जब भी हम किसी क्वेश्चन को करें तो हम ये देखें कि राइट ट्रायंगल होना चाहिए, और राइट एंगल कहाँ पर है, उस ट्रायंगल में राइट एंगल किस जगह पे है। तो जैसे इस ट्रायंगल में पी पे राइट एंगल आया, इसका मतलब पी के सामने आने का मतलब है कि क्यू आर को एक तरफ अकेला रखो और बाकी दोनों साइड्स को एक साथ रखो, और फिर यहाँ देख लो कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। जैसे यहाँ पे इन्होंने 3 दिए थे, एक में पी क्यू को सिंगल रखा, एक में पी आर को, एक में क्यू आर को, तो हमने इसको राइट क्यों माना, क्योंकि पी के सामने क्यू आर था। ठीक है, तो इसलिए ये सेकंड वाला ट्रू है, बाकी दोनों ट्रू नहीं है। और सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की ट्री के लिए। और अगर कोई क्वेश्चन बिल्डिंग का आता है, टावर का आता है, तो वहाँ पे भी हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो आज ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।